जो ईश्वर को नहीं मानता उसका क्या परिणाम होता है? सवाल नहीं है मानने या नहीं मानने का। प्रकृति मनुष्य को या किसी भी प्राणी को जीवन दिए हुए है। प्रकृति उस जीवन के अनुसार सभी को साध रही है, कोई माने या नहीं माने। अब आप मानो या मत मानो, श्वास तो चलेगी। आप भले कह दो मैं नहीं मानता कि पेट में भोजन जाता है, पर भूख तो लगेगी, पेट तो भोजन मांगेगा ही मांगेगा। ऐसे ही आप परमात्मा को मानो या नहीं मानो, सृष्टि जैसी है वैसी ही चलती रहेगी। लेकिन जब आप उन्हें मानते हैं तब आप इस सृष्टि से ऊपर उठने लगते हैं, 84 लाख योनियों से ऊपर उठने लगते हैं। इंद्रिय मन बुद्धि को वश में करने वाले, आत्मस्वरूप को जीतने वाले, बंधनों से मुक्त होने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। आप वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आप अपने जन्म मरण को जीत सकते हैं। सीधी सी बात है, एक वो है जो बंधा हुआ पशु है, एक वो है जो स्वतंत्र है। अगर आप परमात्मा को नहीं मानते तो आप प्रकृति के बंधन में जिएंगे, और जब आप परमात्मा को मानते हैं तो प्रकृति आपको अपने बंधन से धीरे धीरे मुक्त करती चली जाएगी, और आप परमात्मा के उस स्वतंत्र आत्मस्वरूप सत्य की स्थिति में पहुंचते चले जाएंगे। चुनाव आपका है कि आपको विराट व्यक्तित्व वाला बनना है या आपको प्रकृति के वश होकर सिकुड़ते चले जाना है। आपको जीवन बनना है या आपको मृत्यु बननी है। आपको संहार बनना है या आपको प्रेम बनना है। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो आप प्रेम पूर्ण बन जाते हैं, और अगर आप उनको नहीं मानते हैं तो आप बंधे हुए पशु की भांति इस प्रकृति में जन्म और मृत्यु में घूमते हुए एक रूह बन जाते हैं। निश्चित रूप से प्रकृति आपको जिवाएगी, प्रकृति आपके लिए सब कुछ करेगी, लेकिन आपका विराट व्यक्तित्व धरती ही होगी आपके पास, आकाश नहीं। साधु।